हेलो, फिल्म प्लॉट में खुशामदीद। फिल्म का आगाज बोस्टन के एक इलाका चार्ल्स टाउन में होता है, जहां एक करो हाई प्रोफाइल चोर माने जाते हैं। वो डिक, जेम्स, क्लोस्मी और डेस्मंड हैं, जो एक बैंक चोरी का मंसूबा बनाते हैं। वो हर शख्स को अपनी जगह पर रहने के लिए कहते हैं और बैंक के मैनेजर को मजबूर करते हैं कि वो सेफ खोल दे, क्योंकि उसे खोलने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो सारी रकम बैग में डालते हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चला देते हैं। जेम्स बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को तावन ना करने पर उसकी कानपट्टी पर गन मारता है। क्लेयर जेम्स की गर्दन की पिछली तरफ एक टैटू बना हुआ देख लेती है और फिर वो क्लेयर को होस्टेज बनाकर फरार हो जाते हैं। जब वो काफी दूर आ जाते हैं तो वो उसे जाने देते हैं। बाद में एफबीआई एजेंट एडम और पुलिस के चीफ डेनो मुल्ज़िमान की तफ्तीश करते हैं। क्योंकि चोरी बहुत तेजी से होती है, इसलिए क्लेयर अभी तक सदमे में होती है और वो इससे चोरी के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सारे चोर एक खाली हॉकी स्टेडियम में इकट्ठे होते हैं। जेन क्लेयर का आईडी कार्ड दिखाता है जो उसने छीना था और पता चलता है कि वो इनके घरों के करीब रहती है। ये जानने के लिए कि वो पुलिस को क्या रिपोर्ट करती है, डिक ने इस पर निगरानी करने का फैसला किया। वो चोरी के पैसे को इस्तेमाल करते हैं ताकि ड्रग का कारोबार चलाएं और पैसे को एक फ्लावर शॉप के मालिक फर्गी के जरिए लॉन्डर करते हैं। अगली सुबह डिक ने क्लेयर का पीछा करना शुरू कर दिया, जो कपड़े धोने जाती है। जब वो अखबार पढ़ने का बहाना कर रहा होता है तो क्लेयर गैर मुतवक्का तौर पर उसके पास आती है, क्योंकि धलाई मशीन खराब हो जाती है। इसी वक्त उसे वो मंजर याद आता है कि किस तरह असिस्टेंट मैनेजर को जब वो चोर मारता है तो खून उसके कपड़ों पर लग जाता है। डिक ने इसे पुरसुकून रहने को कहा और फिर वो उसे काफी शॉप पर बुलाता है। बाद में वो उससे पूछती है कि क्या वो चार्ल्स टाउन की अफवाहों के बारे में जानता है और ये जगह चोरों का मरकज है। उसने जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं बल्कि बेबुनियाद अफवाहें हैं। अगले दिन जेम्स और डिक मिलते हैं। जेम्स इससे इनके दरमियान होने वाली बातचीत के नताइज और क्लेरा के बारे में पूछता है कि क्या वो कुछ जानती है। अगले सीन में डिक क्लेरा को एक डेट पर बुलाता है। मुलाकात के दौरान उसने इसे चोरी के बारे में बताया जो हुई है। उसने बताया कि वो असिस्टेंट को मारते हुए चोर का टैटू देख लेती है, लेकिन खौफ की वजह से वो एफबीआई को नहीं बताती। इसी वक्त एफबीआई को चोरों के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं कि ये चोर जेम्स, क्लोस्मी और डक हैं। साथ ही उन्हें डक की पुरानी मशूका, जिसका नाम क्रिस्टा है, इसके बाप जिसका नाम स्टीफन है, का इल्म हो जाता है, जो अगवाकारी, चोरी और कत्ल की सजा में कैद था। दूसरी जानब जब डिक क्लेरा के साथ डेट पर होता है तो जब वो टॉयलेट गई तो जेम्स वहां पहुंचता है और डिक घबरा जाता है और इसे जाने को कहता है, लेकिन क्लेरा वापस आ जाती है और वो उन्हें एक दूसरे के साथ मुतारफ करवाता है। जब वो घर वापस पहुंचे उनके दरमियान एक लड़ाई हुई, क्योंकि जेम्स को पसंद नहीं था कि डिक का तल्लक क्लेरा से हो। बाद में डिक जेल जाता है ताकि अपने बाप से मुलाकात करे। उसने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने उसकी माँ की तलाश नहीं की और उन्होंने जवाब दिया कि इस औरत की तलाश करने की कोई वजह नहीं बनती जो धोखा देकर अपने खानदान को छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह डिक और बाकी लोगों ने एक और चोरी का कारनामा किया। वो खुद को छुपाने के तौर पर एक नन का आउटफिट इस्तेमाल करते हुए पैसे भेजने वाली गाड़ी को टारगेट करते हैं। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया। जब वो सारी लूट कर लेते हैं तो एक गार्ड ने डिक को होस्टेज बना लिया और धमकी दी कि अगर पैसे ना छोड़े तो इसके सर को उड़ा देगा। लेकिन बगैर किसी झिझक के जेम्स ने इस गार्ड को फौरन गोली मार दी। पुलिस को रिपोर्ट मिलती है कि डाकुओं ने लूट मार की है और जब पुलिस इन्हें घेर लेती है तो जेन पुलिस पर फायरिंग करने लगता है और इसी दौरान वो और गाड़ी में चले जाते और फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में एडम और डेनो ने इन चारों को सवाल करने के लिए बुला लिया। अगरचा एडम बिल्कुल यकीन रखता था कि डिक और इसके दोस्त डाकू हैं, लेकिन सबूत की कमी की वजह से आखिरकार सबको रिहा कर दिया गया। अगले दिन डिक क्लेयर से मिलता है, जहां वो उसे बताती है कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल वॉलंटियर के तौर पर काम करने का फैसला किया है। क्लेरा जब वापस कर आती है तो एडम उसके पास जाता है ताकि 4 मुश्तबा चोरों की फाइलों को दिखा सके। एडम को यह मालूम था कि क्लेरा का डिक के साथ अफेयर है और ये उसके लिए एक मसला बन सकता है। दूसरी तरफ जेम्स डिक को बताता है कि उसे फूल की दुकान के मालिक से एक और बड़ी असाइनमेंट मिली है, लेकिन डिक नेतामत महसूस करता है क्योंकि वो क्लेरा के साथ सुकून से रहना चाहता है और इस ऑफर से इनकार करता है क्योंकि वो इनकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। लेकिन जेम्स ने इसके इनकार को नहीं माना और जिसके बाद वो लड़ाई करने लगे।
लड़ाई के बाद जेम्स ने इसे बताया कि जब वो टीनेजर था तो किस तरह उसने इसकी जान बचाई थी जब कोई और इसे मारने लगा था और इसकी वजह से इसे 9 साल की कैद हुई। डेग ने कहा कि वो वाकई इस बात की कदर करता है जो उसने उसके लिए किया और उसकी फैमिली के लिए भी जब उसका बाप कैद में था, लेकिन वो अपनी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी इस जिंदगी को छोड़ने के लिए मजबूर है। डेग पॉल की दुकान पर फर्गी के पास जाता है ताकि इसे अपनी अगली असाइनमेंट के इनकार की बात बता सके। वो इसे पैसे की पेशकश भी करता है लेकिन फर्गी डिक को काम करने पर मजबूर करता है। फर्गी क्लेरा को मारने की धमकी भी देता है कि अगर वो इसका हुक्म ना मानेगा। ये भी उसको बताता है कि उसकी माँ के साथ वाकई क्या हुआ। डिक के बाप ने भी फर्गी के साथ काम किया था। एक बार उसने भी इसको मना करने पर फर्गी ने इसे भी सबक सिखाने के लिए केमिकल वाला इंजेक्शन दे दिया था। इस वाक़े के बाद डिक की मां डिप्रेशन का शिकार हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर डिक को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपनी मां को तलाश कर रहा था जिसका वो नहीं जानता था कि वो मर चुकी है। वो फौरन यहाँ से जाने का सोचता है। उसे क्लेरा की हालत के बारे में परेशानी होती है, लिहाजा वो फौरन उसके घर आता है। वो क्लेरा को नर्वस पाता है क्योंकि उसे ये मालूम हो गया था कि वो एक वांटेड मुजरिम है। वो इससे माफी मांगता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा ने इसे घर से निकाल दिया। वो फर्गी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो इस मिशन में हिस्सा लेगा, लेकिन वो फर्गी को धमकी देता है कि अगर क्लेरा को कुछ हुआ तो उसे नहीं छोड़ेगा। तो फर्गी फिर इन चारों को इकट्ठा करता है और बताता है कि इस बार उनका मकसद वो रकम चोरी करना है जो बख्तरबंद कारें एक स्टेडियम से लेकर जाएंगी, जिसकी कुल मालियत $3 मिलियन है। इधर एडम और डैनो भी दूर से फूलों की दुकान को देख रहे हैं। एडम फिर डग की साबिका गर्लफ्रेंड क्रिस्टा के पास जाता है और वो इससे इसके दोस्तों के बारे में मालूमात तलब करता है। मिशन आखिरकार शुरू होता है। जेम्स और डेग पुलिस ऑफिसर के तौर पर नजर आते हैं जबकि ग्लोस्मी और डेस्मंड डॉक्टर की हालत में थे ताकि इन्हें आसानी से पहचाना ना जा सके। हाल में चलते हुए डेस्मंड ने सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए ताकि स्टेडियम के अंदर मौजूद सिक्योरिटी अफसरान को धोखा दिया जा सके। डेग और जेम्स असल पुलिस ऑफिसर होने का नाटक करते हैं। वो ऐसा करते हैं जैसे अफसरान चोर हैं और फौरन उन्हें हथकड़ियां लगा देते और सिक्योरिटी कमरे के अंदर दाखिल होते ही वहां मौजूद अफसरान को धमकी देते हैं और वो डर की वजह से डेग और जेम्स को इस जगह से तमाम रकम ले जाने देते हैं। वो चुपचाप नीचे चले जाते हैं ताकि डेस्मंड और ग्लेस्मी से मिल सके। डेग खतरे को भांप रहा होता है क्योंकि इस जगह कोई सिक्योरिटी अफसर नहीं है और फिर इन्हें मालूम होता है कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एडम ने क्रिस्टा से डेग की अगली चोरी के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली थी। इन दोनों के दरमियान काफी देर तक गन फायरिंग हुई और इसी के दौरान डेस्मंड मर जाता है। ग्लोस्मी ने मंसूबा बनाया कि वो सामने दरवाजे से पुलिस को चकमा देता है और इसी दौरान डेग और जेम्स को पुलिस अफसर के तौर पर यहाँ से फरार होना है। ग्लोस्मी को यकीन था कि वो जरूर मर जाएगा ऐसा करने से, लेकिन वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये करता है। इसी दौरान डेग और जेम्स कपड़े बदल चुके थे। जेम्स पैसों के एक बैग के साथ चला जाता जबकि डेग पुलिस के साथ घुल मिल जाता है। दूसरी तरफ जब एडम को पता चला कि स्टेडियम की सिक्योरिटी अफसरान को 2 पुलिस वालों ने हमला किया था, एडम ने जेम्स को तलाश कर लिया जो फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसने अफसरों को इसे घेरा डालने का हुक्म दिया। जेम्स ने पुलिस पर गोलियां चलाई लेकिन जख्मी हो गया। डेग फौरन पुलिस कार में बैठकर फर्गी की दुकान की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही इसे फर्गी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो इसके दोस्तों की मौत की वजह थे। फिर वो अपनी तमाम रकम लेता और क्लेरा को बुलाने के लिए इसे कॉल किया, लेकिन एडम, डेनो और कई दूसरे पुलिस वाले पहले ही वहां मौजूद थे क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि वो इसे कॉल करेगा। क्योंकि डेग दूर से ये सब देख रहा था इसलिए वो वहां आने का बहाना करता। फोन रखने से पहले वो इससे अपने तमाम बुरे कामों के लिए माजरत करता है। फिर वो उसे एक हिंट देती है कि पुलिस इसके घर में मौजूद है। फिर डिग ने खुद को एक पोस्टमैन के कपड़ों में छुपाया और बगैर किसी की पहचान में आए वो चंद पुलिस अफसरान के पास से गुजरता है। फिर वो क्लेरा के घर के पीछे पैसों से भरे बैग को दफन करता है। फिर उसने आखिरकार ट्रेन का इस्तेमाल करके वहां से फरार हासिल की। क्लेरा जो बाग में काम कर रही थी, इसे डिग की दफन की हुई रकम मिलती है और साथ ही बैग में एक पैगाम था जिसमें लिखा था कि वो चार्ल्सटाउन से दूर चला गया है इस उम्मीद के साथ कि वो एक नई जिंदगी का आगाज करेगा और कभी न कभी वो क्लेरा से फिर मिल सकेगा। फिल्म के आखिर में क्लेरा ने पैसों को डिग की मां की याद में डोनेट कर दिया
और वो हॉकी रिंग को ठीक करवाया जहां डिक अक्सर प्रैक्टिस करता था। इसी दौरान डिक फ्लोरिडा में एक रिमोट घर में रहता था। शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।